चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस के बारे में। इसमें जानेंगे लिमिट्स, फिट्स और टॉलरेंस क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे लिमिट्स। लिमिट्स एंड फिट्स इन इंजीनियरिंग रेफर टू द टॉलरेंसेज और अलाउेबल साइज वेरिएशन इन अ मैकेनिकल पार्ट्स डायमेंशन। They regulate the difference between the hole size या internal dimension and the shaft size मतलब external dimension to ensure parts fit together correctly by precise machinery functioning। तो लिमिट्स होता है, तो लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स और फिट्स जो होता है वो इंजीनियरिंग की एक टॉलरेंस या अलाउेबल साइज वेरिएशन का एक पार्ट होता है मैकेनिकल का, जो कि डिफरेंस बिटवीन होता है होल साइज और शाफ्ट साइज का। मतलब लिमिट्स अगर बोलें तो होल साइज और शाफ्ट साइज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लिमिट्स बोलते हैं। लिमिट्स मेनली दो भागों में होती हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है अपर लिमिट और एक होती है लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या होती है? द अपर लिमिट इज़ परमिटेड फॉर द लार्जेस्ट साइज ऑफ द डायमेंशन। जो लार्जेस्ट साइज होती है डायमेंशन की वो अपर लिमिट कहलाती है। और लोअर लिमिट क्या होती है? द लोअर लिमिट इज़ परमिटेड फॉर द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डायमेंशन। जो स्मॉलेस्ट साइज होती है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। दो प्रकार की लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। अपर लिमिट होती है द अपर लिमिट इज परमिटेड फॉर द लार्जेस्ट साइज ऑफ डायमेंशन, और लोअर लिमिट होता है द लोअर लिमिट इज परमिटेड फॉर द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ डायमेंशन। ये होता है लिमिट्स के बारे में। फिर आता है फिट्स। फिट क्या होता है? इट मे बी डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस between two mating parts to perform a definite function where they are assembled together। जब हम कोई भी दो पार्ट को असेंबल करते हैं एक दूसरे से तो उसकी डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस, जो इसके दो मेटिंग पार्ट्स होते हैं उसको प्रॉपरली उसकी टाइटनेस और लूजनेस को ही फिट कहा जाता है। इसके अलावा इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स with respect to the amount of play or tightness which is present when they are assembled together। For example, a shaft running in a bearing can move in relation to it and thus forms a movable joint, whereas a pulley mounted on the shaft forms a fixed joint। जैसे कि एक शाफ्ट है जो कि बेयरिंग में फिट होती है, और शाफ्ट का बेयरिंग में फिट होना ही क्या कहलाता है? एक फिटिंग कहलाता है। तो फिटिंग क्या होता है? मेन फिटिंग ये होता है जब भी हम कोई दो मैटिंग पार्ट्स को आपस में अटैच करते हैं, असेंबल्ड करते हैं, तो उसकी डिग्री ऑफ टाइटनेस एंड लूजनेस को ही फिट कहा जाता है। तो इफ मे बी डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ टाइटनेस और लूजनेस बिटवीन टू मैटिंग पार्ट्स टू परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन वेयर दे आर असेंबल्ड टूगेदर। टाइप्स ऑफ फिट। फिट के कौन कौन से टाइप होते हैं? फिट के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। देयर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ फिट आर एज फॉलोज। फर्स्ट होता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट क्या होता है? दिस टाइप ऑफ फिट हैज डायमीटर दैट इज suited फॉर शाफ्ट इज लेस देन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। देयर इज अ रिमेनिंग गैप बिटवीन दीज एज क्लियरेंस फिट being given shaft can be rotated or slide। जो क्लियरेंस फिट होता है वो ये होता है कि जो होल का साइज, शाफ्ट का साइज होता है वो बड़ा होता है, और शाफ्ट का जो शाफ्ट वो साइज होता है वो छोटा होता है, और इसके बीच में जो गैप रखते हैं उसको हम क्लियरेंस बोलते हैं, और इसको जो फिटिंग बोलते हैं उसको क्लियरेंस बोलते हैं। इसमें कोई भी शाफ्ट हो होल में आसानी से इसमें रोटेट कर जाती है, या इसमें स्लाइड भी कर सकते हैं हम आसानी से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो ये हिस्सा होता है इसको बोलते हैं मैक्सिमम क्लियरेंस होता है, और ये जो हिस्सा होता है इसको हम मिनिमम क्लियरेंस बोलते हैं। यहाँ से आएगा क्या? मिनिमम क्लियरेंस, और यहाँ से आएगा क्या? अपना पूरा मैक्सिमम क्लियरेंस। तो एक होल होता है और एक शाफ्ट होता है। ये जो हिस्सा है ये होल है और ये शाफ्ट है। इसमें हम बता सकते हैं क्लियरेंस फिट उस फिट को बोलते हैं जो इसमें होल का साइज जो होता है, डायमीटर होता है वो बड़ा होता है, और शाफ्ट का डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है, और इसके बीच में जो हम क्लियरेंस छोड़ते हैं, गैप रहता है, उसी फिटिंग को हम क्लियरेंस फिट बोलते हैं। इसमें जो पार्ट होता है इसमें शाफ्ट आसानी से रोटेट कर जाती है और स्लाइड भी कर जाती है। ये इसका मैक्सिमम क्लियरेंस है और ये इसका मिनिमम क्लियरेंस। ये होता है क्लियरेंस फिट। क्लियरेंस फिट के बाद आते हैं हम ट्रांजिशन फिट के बारे में। ट्रांजिशन फिट क्या होता है? इन दिस फिट द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ होल
is more than diameter of the shaft, but the diameter of hole is somewhat smaller than its diameter, where is between shaft and hole, where small positive or negative clearance is obtained, mating holes, coupling rings, races, and good examples of transition fit. ट्रांजिशन फिट वो फिट होता है जिसमें होल का साइज तो बड़ा होता है, शाफ्ट का साइज छोटा होता है, लेकिन इसमें के बीच में क्लियरेंस गैप नहीं रखा जाता है। इसमें हम कोई भी चीज़ को अगर इसको हम फिट करते हैं, इसको हमको कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके इसको फिट करना पड़ सकता है। इस फिट को हम ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। इसके एक मेटिंग होल्स होता है, जैसे कपलिंग रिंग्स होती हैं, रेसेज होती हैं, और ये इसके ट्रांजिशन फिट के अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें तो interference fit. In this fit, the size of shaft kept minimum. It is more than the diameter of hole. The getting shaft inside, some force is applied. The assembled components of interference fits are joined. In this way, these are used when example connecting rod of engines, wearing bushings that are fitted. अब इसमें क्या होता है, जो इंटरफेरेंस फिट होता है उसमें जो होल का साइज़ होता है वो छोटा होता है और शाफ्ट का साइज़ इसमें बड़ा होता है। इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स के द्वारा लगा करके हम इसको फिट करते हैं। ये इसका मिनिमम इंटरफेरेंस होता है और ये इसका मैक्सिमम इंटरफेरेंस होता है। ये कहलाता है इंटरफेरेंस फिट। मतलब इसका जो ये साइज़ होता है, ये टॉलरेंस वाला हिस्सा इसको होल के टॉलरेंस के हिस्से से के ऊपर रखा जाता है। इसके बाद इसको कोई हैमर या कोई चीज़ से हम इसको एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर इसको फिट करते हैं। इसका एग्जांपल है कनेक्टिंग रॉड ऑफ इंजन। इंजन की कनेक्टिंग रॉड है, उसमें इसका इस्तेमाल ये होता है, इंटरफेरेंस फिट होता है। बियरिंग बुशेज, ये सब क्या होता है, इंटरफेरेंस फिट के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस इज the amount total amount or dimensions may vary, that is the difference between upper या maximum and lower minimum limits। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। सो टॉलरेंस इज द अमाउंट टोटल अमाउंट और डायमेंशन में वेरी एंड इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट या मैक्सिमम लिमिट एंड लोअर या मिनिमम लिमिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस बिटवीन होता है उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। ये जैसे इस डायग्राम में देखें, इस डायग्राम में जो ये हिस्सा होता है जो आपको इसमें दिख रहा है, ये होता है अपर लिमिट, और ये नीचे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। ये जो हिस्सा इसका होता है दोनों के बीच का, इसको हम क्या बोलेंगे, टॉलरेंस बोलेंगे। ये टॉलरेंस कहलाता है।